जनता पर अब ये जिम्मेदारी है कि इस समय पूरे देश में जो बड़ा संकट आया है, संविधान लोकतंत्र पूरे खतरे में है। अभी अगर 10 दिन के जो संसद का सत्र हुआ, इस पर अगर आप नज़र डालें तो लगता ही नहीं है कि कोई संविधान के आधार पर चलने वाले किसी लोकतंत्र की संसद चल रही है। लगता है कि कोई राज दरबार है, कोई राजा आ गए हैं सेंगोल लेकर, और वहाँ राम मंदिर पर चर्चा हो रही है, राम मंदिर पर प्रस्ताव लिया जा रहा है। तो ऐसे समय में देश में पप्पू खान के आवास नैना घाट पहुंचे दीपांकर भट्टाचार्य, जो महासचिव हैं CPI-ML के। बताते चलो, उन्होंने कहा संसद अब वो संसद नहीं रहा जैसे दिखता था, अब दिखता है राजा का दरबार। अभी आप सुन रहे थे दीपांकर भट्टाचार्य, जो महासचिव है CPI-ML का, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सदन में क्या हो रहा है और कल 12 तारीख को बिहार में क्या होगा। बताते चले, आज ये दरभंगा में खास एक निजी कार्यक्रम में आए थे, जहां पत्रकारों से सवाल जवाब हुआ कि 2024 का लोकसभा चुनाव क्या होगा, बीजेपी को हटाने का या चुनाव बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, जनता को ये कैसे जागरूक करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी ब्रीफिंग की, वहीं पत्रकारों के भी सवालों का जवाब दिया। खास तरह से बिहार में हुई राजनीति का हलचल जो कुछ दिनों पहले हुआ था। बताते चले, सूरज ढल चुका है और ये खबर आप देख रहे हैं। कल जब सूरज उगेगा, उसके बाद दोपहर में जब वो किरण फूटेगी, तो बिहार की विधानसभा में क्या हुआ होगा वो भी आप देखिए, सुनिए दीपांकर भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा कल को लेकर। सर, आपने कुछ यहाँ पे अपने प्रेस में सिर्फ 4 छोटे सवाल है। जनता को आगे आना चाहिए। अगर देश की आज़ादी से लेकर आज तक देखें तो जनता कभी आगे नहीं आती, उसको एक आदमी चाहिए जिसके सहारे वो आगे। आपकी इंडिया अलायंस टूट के बिखर गई। मेरा पहला सवाल है, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। दूसरा, नहीं, पहली बात आप जो कह रहे हैं कि जनता कभी आगे नहीं आती, बिल्कुल गलत बात है। जनता आगे आई तभी आज़ादी का आंदोलन हम लोग जीत पाए, और तभी एक से एक जो भी नेता बात करते हैं, ऐसे नहीं नेता से जनता नहीं, जनता से नेता, जनता से आंदोलन, जनता से ही लोकतंत्र चलता है। और इसीलिए जब संकट आता है तो जनता बिल्कुल खड़ी हो जाती है। दूसरा सर, आपकी सर्वे की बात कही कि जनता का सर्वे, अगर अभी वर्तमान में चुनाव देखें, इस 1 साल के अंदर विधानसभाओं के सारे सर्वे रिपोर्ट जनता ने कहा कि विपक्ष आ रही है, लेकिन ठीक उसके उल्टा हुआ। कुछ एक जगह जरूर हुआ है, कुछ एक जगह हुआ है। और 80-20 का अगर रेशियो निकाला जाए तो यही है सर। नहीं, 80-20 का रेशियो तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि चुनाव में भी जो सर्वे होते हैं बदल गए हैं कई जगह, और इसी को लेकर के सवाल है। ईवीएम को लेकर भी इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके पीछे भी बड़ा कारण नहीं है। ईवीएम को लेकर के जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के वकील कई बार आंदोलन छेड़े, उनका कहना है कि इंडिया अलायंस की तरफ से कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, हम लोग तैयार है, अगर इस देश में कभी चुनाव बंद हुआ तो उसका जिम्मेदार इंडिया अलायंस होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने कहा है। नहीं, हमें लगता है कि देखिए, ये आंदोलन भी हमें तो लगता है कि पार्टियां तो अपने स्तर पर आंदोलन करती है। कोई भी बड़ा आंदोलन खड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, पूरे देश के लोग, जनमत अगर आगे आ जाए तो वो अपने आप में बड़ा आंदोलन है। कभी कभी कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टियां आगे आकर के आंदोलन को चलाएं। जैसे किसानों का आंदोलन, कोई पार्टी तो आगे नहीं थी, लेकिन किसान आंदोलन सफल हुआ। इसी तरह से हमें लगता है कि ईवीएम के सवाल पर भी अगर वाकई इस देश में जन आंदोलन खड़ा हो जाता है तो वो चुनाव आयोग को भी सुनना पड़ेगा, कोर्ट के ऊपर भी दबाव बनेगा, और भारत में जो लोकतंत्र है उसको हम लोग बचा पाएंगे। 2024 लोकसभा का चुनाव बचाने के लिए है या बीजेपी को हटाने के लिए है? नहीं, अभी तो बीजेपी का जो 10 साल से शासन है, ये तो बिल्कुल साबित हो गया है। ये शासन देश के लिए घातक है, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल घातक है। चंडीगढ़ वाला जो मॉडल है कि एक म्यूनिसिपैलिटी, एक कॉरपोरेशन के मेयर के लिए अगर इस तरीके से चुनाव हो, जहां 10-50 वोट भी नहीं है, अब उसमें अगर इतने बड़ा हेराफेरी हो जाए तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए, सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक कुछ भी कर सकती है। इसलिए भाजपा को हराना और लोकतंत्र को, चुनाव को, संविधान को बचाना, वो एक ही बात है, एक ही सिक्के के 2 पहलू है। और हमें लगता है कि भाजपा को हराने के लिए ही लोग इस बार बिल्कुल एकजुट हो रहे हैं। ये कल क्या होगा पटना में, ये तो कल ही पता चलेगा। इसके बारे में अभी कोई पहले से प्रेडिक्शन करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो हो चुका है बिहार में उसको समझना जरूरी है।
ये बात तो जग जाहिर है कि नीतीश जी एक तरह से उनकी आदत जैसी पड़ गई है कि वो समय समय पर इधर से उधर होते हैं। हालांकि इस बार मोदी जी से वादा करके आए हैं अब और इधर उधर नहीं होंगे, लेकिन हमें लगता है कि नीतीश जी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझना। सामने चुनाव है और हम देख रहे हैं कि चुनाव से पहले संसद में तो मोदी जी दावा ठोक रहे हैं 400 पार 370 कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर घबराहट इतनी है कि वो तमाम जहाँ जहाँ कोई गैर भाजपा सरकार है उन सरकारों को अस्थिर करने पर बीजेपी तुली हुई है। विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करने पर, उनको जेल में डालने पर, चाहे आप दिल्ली की बात करें, झारखंड की बात करें, बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, हर जगह ये देखने को मिल रहा है। तो एक ही तरह की साजिश थी बिहार में, झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। बीजेपी की सोच थी कि शायद सरकार भी गिर जाए और चोर दरवाजे से कहीं बीजेपी की सरकार बन जाए, और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ गवर्नर ने, यहाँ तो नीतीश कुमार ने जैसे इस्तीफा दिया और तुरंत उसके बाद नीतीश जी की फिर से शपथ हो गई। और झारखंड में इनके हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद भी चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाने में काफ़ी समय गवर्नर ने लिया। तो अब हमें लगता है कि झारखंड ने जो जवाब तो दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश को झारखंड ने रोका है। अब बिहार कल रोक पाएगा कि नहीं पाएगा ये तो कल देखना है, लेकिन हमें लगता है कि बिहार की जनता पर अब ये जिम्मेदारी है कि इस समय पूरे देश में जो बड़ा संकट आया है, संविधान लोकतंत्र पूरे खतरे में है। अभी अगर 10 दिन के जो संसद का सत्र हुआ इस पर अगर आप नज़र डालें तो लगता ही नहीं है कि कोई संविधान के आधार पर चलने वाले किसी लोकतंत्र की संसद चल रही है। लगता है कि कोई राज दरबार है, कोई राजा आ गए हैं सेंगोल लेकर, और वहाँ राम मंदिर पर चर्चा हो रही है, राम मंदिर पर प्रस्ताव लिया जा रहा है। तो ऐसे समय में देश में लोकतंत्र की, संविधान की हिफाजत करने के लिए जनता को ही आगे आना होगा। और इसमें बिहार तो वो प्रदेश है जहां हर ऐसे संकट में जनता खड़ी हुई है और आंदोलन बिहार से आगे बढ़ा है। और इसीलिए हमें लगता है कि कल कुछ भी हो जाए पटना में, चाहे बिहार में सरकार बने ना बने, राष्ट्रपति शासन थोपा जाए, कुछ भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर ले, बिहार को बिल्कुल आगे बढ़ना होगा। देश की अगुवाई इस समय बिहार को करना है और 24 के चुनाव में निश्चित तौर पर देश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ एक निर्णायक जनादेश बिहार से चाहिए। हमें लगता है कि अभी जो कई सर्वे भी आ रहे हैं उससे भी पता चल रहा है कि बावजूद तमाम तिक्रम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, झारखंड हो, हर जगह सर्वे तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और नीचे अगर आंदोलन तेज होगा तो निश्चित तौर पर चुनाव में भी उसका अच्छा परिणाम निकलेगा। 16 तारीख को पूरे देश के ट्रेड यूनियन, किसान संगठन, ग्रामीण मजदूरों ने मिलकर के ग्रामीण हड़ताल का ऐलान किया है। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि फिर एक बार किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली की ओर, और किसानों को रोकने के लिए आज तो पूरे आंसू गैस का रिहर्सल शुरू हो गया है। फिर सड़कों पर वो कटीले तार उस पूरे लगाने की कोशिश हो रही है। तो देश में आंदोलन का माहौल है और बिल्कुल करना होगा। उत्तराखंड में हल्द्वानी में जिस तरह से बुलडोज़र से मस्जिद को, मदरसे को गिरा दिया गया हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद, तो वो बेहद चिंता की बात है, आपत्तिजनक है। और उस पर जो लोगों के गुस्से का हमने विस्फोट देखा, अब उसको कुचलने के लिए फिर और ज़्यादा दमन भारतीय जनता पार्टी हर जगह कर रही है। बरेली में हमने देखा कि जो ज्ञानवापी मस्जिद के सवाल पर बनारस कोर्ट के फैसले के खिलाफ जनता जब सड़क पर आई जेल भरो आंदोलन में, तो उसको भी कुचलने के लिए पूरे प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने दमन शुरू किया। तो हमें लगता है कि ये दमन से तो लोग दबेंगे नहीं, आंदोलन आगे बढ़ेगा और हर अन्याय के खिलाफ
संविधान पर हर हमले के खिलाफ हम लोग मिलजुल करके देश में लड़ेंगे और लड़कर ही इस देश को हम लोग जिंदा रखेंगे, संविधान को, लोकतंत्र को आगे बढ़ाएंगे।